हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस चैप्टर का फिलहाल हम अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और उतना ही क्वेश्चन लेंगे जो आपके पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आज छप के आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक चैप्टर का नाम है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर हमारा है एपी। तो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लें, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बेसिक समझेंगे थोड़ा सा। फाइंड द nth टर्म 16th term of the AP 3, 5, 7, 9, 11। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। बेसिकली एपी होता है क्या? देखिए, ये एक सीरीज है। एपी जो होता है वो एपी एक सीरीज होता है। और ये सीरीज कैसे होता है? इस तरीके से आपको कोई भी नंबर है वो एक सीरीज में दिया रहेगा। ठीक है जी, नंबर में ये सीरीज दिया रहेगा। अब इसे कैसे पता करेंगे जो ये एपी के फॉर्म में या किसके फॉर्म में? तो देखिए बच्चों, इसको समझेंगे कैसे, ध्यान समझना। यहां पे जैसे 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, 11 दे दिया। इस पहले वाले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल a1 से। इसी तरीके से सेकंड टर्म को हम लोग क्या करते हैं? a2 से इंडिकेट करते हैं। थर्ड टर्म को क्या करते हैं? a3 से लेते हैं, a4 से, a5 से। अभी हम थोड़ा ही से बेसिक ले रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टारगेट है, इसलिए ज्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे। बेसिक का क्लास आपको फिर से मिलेगा, दूसरे वीडियो में मिलेगा। आफ्टर पेपर यानी हाफ ईयरली पेपर के बाद आपको दोबारा ये मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। जो फर्स्ट टर्म होता है हम लोग इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल a1 से। सेकंड टर्म को स्मॉल a2 से, स्मॉल a3 से, स्मॉल a4 से, स्मॉल a5 से। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग सिंपल a से भी इंडिकेट करते हैं। इसके बाद क्या होता है इसमें? इसके बाद इसमें होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस ही डिसाइड करता है हमें। कॉमन डिफरेंस क्या डिसाइड करता है? जो ये एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो इसको हम लोग डी से, स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। क्या चीज इंडिकेट करते हैं? स्मॉल डी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ये हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। और इसी वे में ये चलता रहता है। अगर सबका डिफरेंस कॉमन आ गया, देन ये क्या हमारा एपी है। और अगर कहीं पे भी अगर डिफरेंस कॉमन नहीं आया तो समझ लेना ये एपी के फॉर्म में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, लेते हैं इस क्वेश्चन को, समझेंगे इस क्वेश्चन को। पहले इसको चेक करते हैं, ये जो सीरीज दे रखा है क्या ये आपका एपी में है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना दे दिया? फर्स्ट टर्म कितना दे दिया? 3। अब कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस अभी क्या देखे थे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो यहां पे कितना है? 5, 5 माइनस 3, यहां पे कितना है? 7, 7 माइनस 5। और आप देख लीजिए दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब ये क्या है? एपी में। क्लियर हो गया? ये क्या है आपका? एपी में। कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आ गया? ओके। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा बेसिक इसका फॉर्मूला होता है, वो nth टर्म निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? nth टर्म। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। ये बेसिक फॉर्मूला होता है nth टर्म का। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए a का मतलब क्या हो गया? a का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। a का मतलब कितना हो गया? फर्स्ट टर्म। n का मतलब क्या हो गया? n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म। n का मतलब कितना हो गया? नंबर ऑफ टर्म। और d का मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। d का मतलब कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में? अब ये तीनों वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, फटाफट इसमें चिपकाएंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। देखना, जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी हम क्या बताएं? an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है जी। अब हमें बोला क्या पहला क्वेश्चन? nth टर्म निकालने के लिए। तो nth टर्म में a कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। n हमें पता ही नहीं है क्योंकि n तो हमें निकालना ही है, n हमें पता ही नहीं है, तो nth टर्म निकालना है, तो n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? इंटू 2 दे रखा है। तो 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2n माइनस का 2, 3 से 2 गया
तो कितना हो गया +1। ये हमारा nth टर्म निकल गया। ये क्या निकल गया हमारा nth टर्म निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पहला पार्ट ये था। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, हमें बोला 16 टर्म निकालने के लिए। तो 16 टर्म का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म दे दिया। नंबर ऑफ टर्म कितना दिया, n कितना दिया 16 दिया। तो फॉर्मूला क्या, an = a + n-1d। तो 16 टर्म कितना हो जाएगा, a कितना हमारा 3 प्लस 16 - 1, d कितना 2, तो 3 + 15 × 2, 3 + 30, यानी 16 टर्म कितना हो गया 33 हो गया। कितना हो गया 33। ठीक है जी, लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तब तक अब सिर्फ क्वेश्चन इंपोर्टेंट आएगा, सिर्फ क्वेश्चन इंपोर्टेंट आएगा जो आपके पेपर में आने वाला है। देखिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए क्या है क्वेश्चन, इफ द सेवेंथ टर्म if the seventh term of an AP is 1/9 and its ninth term is 1/7, find its 63rd term, find it 63rd term। चलो बच्चों करना है इसको, 63rd टर्म करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, मिटा दे इसको। देख लो बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7, फाइंड इट्स 63rd टर्म। हमें क्या निकालना है, 63rd टर्म निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, देख लो सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ टर्म कैसे निकालेंगे, तो nth टर्म क्या होता है, a + n-1d। nth टर्म ये होता है, तो अगर n के जगह पे 7 रख दें तो कितना हो जाएगा, a + 7 - 1d, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, a + 6d लिख सकते हैं। लिख सकते हैं a + 6d, और a + 6d कितना दे रखा है, 1/9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1/9 दे रखा है। क्लियर हो गया। आगे बोला नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म कैसे निकालेंगे, तो नाइन्थ टर्म निकालेंगे a + 9 - 1d, तो a + 8d, और a + 8d कितना दे रखा है, 1/7। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालने के लिए बोला 63rd टर्म, तो 63rd टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 63rd टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए, देखो 63rd टर्म निकालने के लिए a + 63 - 1d, यानी a + 62d। अगर हमारे पास a आ जाए, अगर हमारे पास d आ जाए तो a 63 निकल जाएगा। अगर a आ जाए और कितना आ जाए, d आ जाए, तो हमारा 63 टर्म निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखो कैसे निकालेंगे a और d, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट टर्म कितना आपका a + 6d = 1/9, ये दे रखा है। सेकंड टर्म क्या है, a + 8d = 1/7, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखना बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहां से लॉक कर दो। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो a + 6d = 1/9 है और a + 8d = 1/7 है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहां लगाना है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब देखो यहाँ पे a और a दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों का साइन सेम है। जब सेम साइन होना तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये और ये कैंसिल। 8 में से 6 में से 8 गया तो माइनस का 2d, और 1/9 - 1/7, तो सॉल्व करेंगे तो -2d = कितना, देखो -2d = कितना, एलसीएम कितना 63, इसका एलसीएम कितना होगा 63, तो 9 7 जा तो 7 - 9, तो -2d = -2/63, -2 से -2 कैंसिल, d = कितना 1/63। d का वैल्यू निकल गया 1/63, d का वैल्यू। अब d का वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा। चलो भाई पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट,
अब पुट इन फर्स्ट करेंगे तो क्या है हमारे पास, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9। d का वैल्यू निकल चुका है, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/63 इज इक्वल टू 1/9। तो a इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/63, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, याद नहीं दिख रहा है, a इज इक्वल टू कितना हो गया 1/9 माइनस 1/63 हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो इसको बाद में निकालते हैं, पहले इसको यहां से निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा 63, 9 7 जा -1, ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 9 7 जा 6 अपॉन में 63, 6d था ना, 6/63 चला गया, तो ये कितना निकल जाएगा, 3 से 3 2 जा और 3 21, यही निकलेगा ना। यहां से d का वैल्यू 1/63 आना चाहिए, यहां पे कहीं पे गलत हुआ, चेक कर लेते हैं, जो यहां पे आना चाहिए a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, तो d का वैल्यू कितना निकला 1/63, तो 6 ओ सॉरी यहां पे 6/63 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना 63, 7 माइनस 6, तो 1 अपॉन में 63, a का वैल्यू कितना निकल गया 1 अपॉन में 63 निकल गया। आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसको a63 निकालना है। क्या निकालना है, a63। तो a63 कैसे निकालेंगे, देखो a63 कैसे निकालेंगे, a63 चलो पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो फिर बताते हैं। a63 कैसे निकालेंगे, देखो a63 कैसे निकालेंगे, यहां से निकाल दे रहे हैं। तो a63 के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस 62d, तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया 1/63, और 62 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 1/63, तो 1/63 प्लस 62/63, एलसीएम कितना 63, तो आंसर कितना गया 63/63, कितना हो गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। देख लो भाई, ये देख लो 1/63 आ गया, सॉल्व। क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड eighth term of the AP of an AP is 24, and the sum of its sixth and tenth term is 44. Find the first three term of the AP. Three term of the AP. अब इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन क्या दे रखा है, the sum of the fourth and eighth term of AP is 24, and the sum of its sixth term and 10th term is 44. Find the first three term of the AP. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं।
करे इस क्वेश्चन को, करे। सम ऑफ द फोर्थ टर्म, देखो फोर्थ टर्म की अगर हम बात करें तो फोर्थ टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, ये लिख सकते हैं ना। और एट टर्म की अगर बात करें तो एट टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d। और सम करना है इस दोनों टर्म को, अगर हम सम करें फोर्थ टर्म और एट टर्म को अगर सम करें तो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। कितना दे रखा है, 24, यही दे रखा है ना। दोनों टर्म को अगर सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, अब देखो फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, और एट टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 7d इजिकल टू 24। अब देखो a और a कितना हो गया, 2a, 10d इजिकल टू 24, 2 यहां से कॉमन निकाल लो तो a प्लस 5d इजिकल टू कितना, 12, 2 से कैंसिल, तो a प्लस 5d इजिकल टू कितना, 6। a प्लस 5d इजिकल टू कितना हो गया, 6 हो गया। एक चीज क्लियर हो गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, सम ऑफ इट 6 टर्म। तो 6 टर्म को क्या लिखेंगे, एक कम d के पास, यानी a प्लस 5d। एंड 10th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d। इसका सम कितना दे रखा है, 44। तो सम कर देते हैं, a6 a10 इजिकल टू कितना, 44। तो a6 कितना हो गया, a प्लस 5d, a प्लस 9d इजिकल टू 44। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 14d इजिकल टू 44। तो यहां से 2 कॉमन, a प्लस 7d इजिकल टू कितना, 44। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो a प्लस 7d इजिकल टू कितना, 22। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए, फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए 24, अच्छा यहाँ 24 है ना, यहाँ 24, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 22 है। अब हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए और क्या चाहिए, डी चाहिए। ए चाहिए और क्या चाहिए, डी चाहिए। आई बात समझ में? तो चलो निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से a प्लस 5d प्लस a प्लस 7d इजिकल टू कितना, ये कितना दे रखा है, a प्लस 5d इजिकल टू 12, a प्लस 7d इजिकल टू 22। a और a सेम है तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 2d इजिकल टू माइनस का 10, तो d इजिकल टू कितना, 5। d का वैल्यू कितना आ गया, 5। d का वैल्यू कितना आ गया, 5। आई बात समझ में? और d का वैल्यू अगर 5 आ गया, d का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब d के वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो पुट इन फर्स्ट, तो a प्लस 5d इजिकल टू 12, तो a प्लस 5 इंटू 5 इजिकल टू 12, तो a प्लस a इजिकल टू 12 माइनस 25, तो माइनस का 13। a का वैल्यू कितना गया, माइनस का 13 आ गया। a का वैल्यू कितना गया, माइनस का 13। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, a, तो a का वैल्यू कितना आ गया है, माइनस 13। सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं, सेकेंड टर्म को a2 को क्या लिखते हैं, a प्लस d, तो माइनस 13 प्लस का कितना, 5, तो कितना आ गया, माइनस का 8। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, a का वैल्यू कितना, माइनस 13, 2 इंटू 5, तो माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3, टर्म कितना आ गया, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, लिख डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी which term of the AP 3, 15, 27, 39 dot 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 will be 120 more than
more than its 21st term. 21st term. Solve. Question है which term of the AP 3, 5, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st term? मिटा दो इसको. चलो ठीक ठीक. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना. मिटा दे. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st? इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर आपके पास इस सीरीज में क्वेश्चन है, इस सीरीज में क्या आपका क्वेश्चन है, तो 21st टर्म में कौन सा वैल्यू आएगा, और 21st टर्म में जो भी वैल्यू आएगा उसमें अगर 120 हम ऐड कर दें तो फिर वो कौन सा टर्म बनेगा. पहले तो हमें क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसमें 21st टर्म की जगह पे कौन आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसमें 120 ऐड करेंगे, और 120 ऐड करेंगे जो वैल्यू मिलेगा वो कौन सा टर्म होगा, ये बात निकालनी है आपको. आई बात समझ. तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, 21st टर्म चेक करते हैं, जो 21st टर्म में वैल्यू कौन सा आ रहा है. ठीक है, तो चलो भाई, तो 21st टर्म में कौन सा आएगा, a प्लस 20d, एक टर्म d के पास. अब देखो a के जगह पे कितना है 3, a के जगह पे कितना है 3, प्लस 20 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 15 से 3 गया तो 12, 15 से 3 गया तो कितना हो जाएगा 12. तो चलो 12 कर देते हैं, तो कितना हो गया 3 प्लस 360, सॉरी 240, तो ये कितना हो गया 243 हो गया. कितना हो गया 243. अब इसमें 120 मोर देन करना है, 120 मोर करना है, तो 243 में अगर 120 ऐड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 363. कितना गया 363 आ गया. अब ये 363 कौन सा टर्म है ये आपसे मांगा है. अब देखना बच्चों क्या करेंगे. अब देखो यहां पे क्या क्या गिवन हो गया, a 3 है, d कितना आपका 15 माइनस 3 12 है, ये कितना 15 माइनस 3 कितना है 12 है, और आपके पास में ये क्या गया लास्ट टर्म आ गया, ये क्या गया लास्ट टर्म. लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं an टर्म. तो an इक्वल टू कितना आ गया 363 आ गया. अब आपको निकालना क्या है, n निकालना है. क्या निकालना है n, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है. तो चलो देखते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. a का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू कितना है नहीं पता, निकालना है. d का वैल्यू कितना है 12, an का वैल्यू कितना है 363. ये 3 प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना देगा 360, और ये माइनस में तो प्लस में 12 n. यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर यहां तक. अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसको ऐड करेंगे तो कितना देगा 372 इज इक्वल टू 12 n. तो n इज इक्वल टू कितना 372, n इज इक्वल टू कितना हो गया 31 हो गया. n इज इक्वल टू कितना हो गया 31, यानी 31st टर्म पे जो है 120 मोर देन करेंगे तो कहां पे जाएंगे 31st टर्म पे जाएंगे. लिख डालिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आ रहा है समझ में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आता है 2 नंबर में. फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी
ऑफ द एपी 7, 13, 19, 247। मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है। एपी में से मिडिल टर्म का अभी जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, इसके अंदर से nth टर्म वाला जो एक्सरसाइज है इसमें से क्वेश्चन आएगा, इसमें से आएगा। अभी पेपर हुआ था ना, आया मिडिल टर्म भी आया था, फर्स्ट नेगेटिव भी आया था, उसके बाद लास्ट टर्म भी आया था, तीनों क्वेश्चन आ गया था। इसको मिटाते हैं। करें, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन है सीरीज है 7, 13, 19, 27। अब आप देखो फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 7, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 7, फर्स्ट टर्म 7 है, और डी कितना दे रखा है 13 माइनस 7 कर देंगे कितना आ जाएगा 6। और हमें क्या निकालना मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म पहले निकालना पड़ेगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म से हमें मिडिल टर्म निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें एन निकालना है, एन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का वैल्यू कितना है 7, एन का वैल्यू नहीं पता, डी का वैल्यू कितना 6, और ए एन का मतलब क्या अभी बताए थे, ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना दे रखा है 247, ठीक है। अब समझ लो बच्चों, तो 247 7 को माइनस कर देंगे तो 6n माइनस 6, तो 240 इजिकल टू 6n माइनस 6, तो 240 प्लस 6 इजिकल टू 6n, 246 इजिकल टू 6n, तो n इजिकल टू कितना 246 अपॉन में 6, 6 4 जा 6 1 जा, तो n का वैल्यू कितना निकला, n का वैल्यू कितना निकला 41। अब देखो जो मिडिल टर्म निकालते हैं उसका दो तरीका है। कैसे, अगर n का वैल्यू ऑड आ गया तो ऑड का कैसे निकालते हैं, n प्लस 1/2 होता है, n प्लस 1/2 टर्म होता है। और अगर इवन निकालेंगे, अगर हम इवन निकालेंगे तो इवन में क्या हो जाता है, इवन में क्या हो जाता है, इवन में क्या हो जाता है n/2, ये होता है, ये ध्यान रखना मिडिल टर्म के लिए। अब आप देखो आपके पास n का वैल्यू 41 है, मतलब ऑड आया है, तो ऑड आया तो कैसे निकलेगा 41 प्लस अपॉन में 2, ये th है, ये टर्म निकलेगा, ये th, तो 42/2 यानी 21st टर्म, यानी 21st टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। 21st टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका, हमसे मांगा क्या मिडिल टर्म मांगा है, तो मिडिल टर्म क्या हो गया हमारा 21st टर्म हो गया, मिडिल टर्म क्या हो गया 21st टर्म हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, 21st टर्म भी हमें निकालना है, 21st टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे, 21st टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 20d, a का वैल्यू कितना है 7 प्लस 20, डी का वैल्यू कितना है 6, तो सॉल्व करेंगे 7 प्लस 120, 127 आ गया आंसर। तो मिडिल टर्म का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 127 आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है
which term of the AP, which term of the AP 24, 21, 18, 15 is the first negative number term, is the first negative term. फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा? अगर इस सीरीज से ये चलता जाएगा पीछे की तरफ, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या आएगा, ये चीज निकालना है. मिटा दे इसको, देखना. देखिए कहानी क्या है. विच टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18, 15 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म. फर्स्ट निगेटिव टर्म कैसे निकालेंगे? फर्स्ट निगेटिव टर्म का मतलब क्या हो गया? जो आपका एन है वो लेस देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकलेगा. ओके, एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1d. ये आपका स्मॉलर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. अब देखना यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म में आपका ए कितना दे रखा है? 24. कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? -3. ये तो समझ में आ गया. कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? -3. तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितना हमारा 24, एन माइनस डी कितना दे रखा है? -3, स्मॉलर देन 0. तो 24 माइनस 3n प्लस 3 स्मॉलर देन 0. तो 24 से 3 ऐड करेंगे तो 27 माइनस 3n स्मॉलर देन क्या? 0. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 27, 3n उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 3n. तो 3 से n इक्वल टू कितना हो गया? 9. यानी ये स्मॉलर देन 0. तो अब देखो जो 9 है n का वैल्यू क्या होगा? 1 छोटा हो जाएगा. तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 से छोटा, यानी 1 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 10. 27 इसको ऐसे लगा दीजिए. अब जो पहला वैल्यू होगा वो 9 से क्या होगा? बड़ा होगा. पहला वैल्यू क्या होगा? 9 से बड़ा होगा. तो पहला वैल्यू अगर 9 से बड़ा होगा तो पहला वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. यानी 10th टर्म पे जाकर के पहला निगेटिव मिलेगा. 10th टर्म पे जाके क्या मिलेगा? पहला निगेटिव नंबर मिलेगा. लिख डालो. नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं. देखना क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है? इफ 7 टाइम्स 7, ये सब क्वेश्चन एकदम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो गया, एपी के एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन हो गया. इफ 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 times the 11th term, then what will be its 18th term? ये आपसे क्वेश्चन मांगा है. मिटा दे इसको. सेवन टाइम्स द सेवेंथ टर्म. देखिए सेवेंथ टर्म को कैसे लिखेंगे हम लोग? सेवन टर्म को क्या लिखेंगे? A7 लिखेंगे.
और ये कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स द 7 टर्म इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, 11 टाइम्स द 11 टर्म। यहां तक क्लियर हो गया। सातवां जो टर्म है वो 7 गुना है 11वां जो टर्म है वो 11 टाइम्स है, यानी 11वीं है, और दोनों क्या आपस में इक्वल है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, A7 को क्या लिखेंगे, A+6D, और इसको क्या लिखेंगे, A+10D। मल्टीप्लाई करेंगे 7A 42D, 11A 110D। ठीक है, सारे वैल्यू किधर कर लेते हैं, इसी को RHS कर देते हैं। तो 11A माइनस 7A 110D माइनस 42D इक्वल टू कुछ नहीं, 0। तो कितना हो गया, 4A प्लस माइनस करेंगे कितना, 8 2 10, और ये कितना हो गया, 10 हो गया, 68D इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। यहां से 4 कॉमन निकाल लो, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो A प्लस 4 1 जा 4 17 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या मिल गया, A+17D इक्वल टू 0 मिल गया, ये आपके पास मिल गया। क्लियर यहां तक। अब आपसे मांगा क्या ही है, बोला क्या करने के लिए, बोला 18 टर्म निकालो। तो 18 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A+17D। 18 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A+17D। अब आप देखो ध्यान से, A+17D का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, तो इसका मतलब A18 कितना हो गया, 0 हो गया, आंसर खत्म। यही था क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, if the mth term of an AP be 1 by n and its nth term be 1 by m, then so that its mnth term is 1। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें, चलो देखो बच्चों कैसे करेंगे। देखना, इफ द mth टर्म ऑफ द AP इज 1 by n, mth टर्म को कैसे लिखेंगे, तो mth टर्म को कैसे लिखेंगे, A प्लस m माइनस 1D, यही लिखेंगे ना। और इसके इक्वल में कितना दे रखा है, 1 by n। तो क्या मिला, A प्लस m माइनस 1D इक्वल टू 1 by n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या बोला है, nth टर्म, तो nth टर्म को क्या लिखेंगे, nth टर्म को A प्लस n माइनस 1D, इसको क्या लिखेंगे, 1 by m। तो क्या मिला, A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 1 by m। ये कौन सा इक्वेशन मिला, सेकंड टर्म, सेकंड इक्वेशन मिला। आई बात समझ में। अब आप देखिए ध्यान से, आपको बोला है m nth टर्म निकालने के लिए, कोई भी टर्म निकालेंगे तो उसके लिए a और d तो चाहिए ना। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो a mn का वैल्यू अगर निकालेंगे तो a प्लस
एम एन माइनस 1 डी, यही निकालना हमें। तो यहाँ ए और डी तो चाहिए, तो ए और डी निकालने के लिए कहां जाना पड़ेगा, एलिमिनेशन में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखना यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट टर्म क्या आपका ए प्लस एम माइनस 1 डी अपॉन में 1 बाई एन, और सेकंड टर्म क्या है ए प्लस एन माइनस 1 डी इजिकल टू क्या 1 बाई एम है। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जैसे आप क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो क्या मिलेगा, देखो सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट में क्या मिलेगा, माइनस माइनस, यहां भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ए और ए कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर में, ऊपर में क्या बचा, एम माइनस 1 डी, यही बचा हुआ है ना। यहां क्या बचा, माइनस का एन माइनस 1 डी, इधर क्या बचा आरएचएस में 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम। फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला एमएथ टर्म ऑफ एन एपी बी 1 बाई एन, तो एमएथ टर्म का मतलब क्या हो गया, यहां पे जो होगा वही माइनस ए प्लस एम माइनस 1 डी इजकल टू कितना 1 बाई एन। ओके, तो ए प्लस एम माइनस 1 डी इजकल टू कितना निकल गया 1 बाई एन निकल गया। आगे क्या बोला था, एन इट्स एनथ टर्म भी 1 बाई एम, एनथ टर्म कितना दे रखा है 1 बाई एम, तो एनथ टर्म क्या है ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 1 बाई एम। ओके, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू कितना हो गया 1 बाई एम हो गया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ले लेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, तो ए और ए दोनों क्या हमारा इक्वल है, तो इक्वल है, सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ए और ए कैंसिल हो गया, बचा क्या एम माइनस 1 डी, तो एम माइनस 1 डी लिख दिए। फिर यहां साइन किसका है माइनस का, तो एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी। ओके, इधर क्या बचा 1 बाई एन, तो 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम माइनस 1 बाई एम। क्लियर है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो इसको खोल लेते हैं, तो एम डी माइनस डी माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस डी, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना एम एन, यहां पे एम और यहां पे एन, एलसीएम लेंगे ना, तो एम से डिवाइड करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे तो एम बचेगा, तो एम से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एम आ गया, और फिर एम से डिवाइड करेंगे तो एन बचेगा, और एन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आएगा। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू एम माइनस एम एन, यहां से डी कॉमन, तो एम माइनस एन इज इक्वल टू एम माइनस एन एम एन, ये और ये कैंसिल हो गया, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन में एम एन आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया 1। अब डी के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, तो पुट इन फर्स्ट क्या है इक्वेशन ए प्लस एम माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाई एन, डी के जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, तो ए प्लस एम माइनस 1 बाई एम एन इज इक्वल टू 1 बाई एन, तो ए प्लस, अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है ध्यान समझना है, ये सारे वैल्यू को उठा के उधर लेके चले जाओ, सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा m अपॉन में एम एन 1 अपॉन में एम एन इजकल टू 1 बाई एन, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, क्या बच गया इधर a बचा प्लस इधर क्या बचा 1 बाई एन, इधर क्या बचा 1 बाई एम एन इजकल टू क्या 1 बाई एन। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, तो a इजकल टू सारे वैल्यू को उठा के उधर ले जा रहा है 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस 1 बाई एम एन, ये और ये कैंसिल, ए इक्वल टू क्या मिला एम एन मिला, ए इक्वल टू क्या मिला एम एन, तो ए का भी वैल्यू मिल गया और यहाँ पे डी का भी वैल्यू मिल गया, यहाँ पे डी का भी वैल्यू मिल गया, यहाँ पे ए का भी वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या निकालना है एम एन टर्म निकालना है, तो एम एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एम एन माइनस 1 डी, तो ए का वैल्यू क्या है 1 अपॉन में एम एन, यहाँ पे एम एन माइनस 1, इसका भी वैल्यू क्या है 1 अपॉन में एम एन, तो 1 अपॉन में एम एन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एम एन अपॉन में एम एन माइनस 1 अपॉन में एम एन, ये और ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहां पे कैंसिल हो गया तो 1, तो ए एम एन इज इक्वल टू कितना बचा 1 बच गया, कितना बच गया 1 बच गया। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़े,
लिख डालिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ चुका है। फाइंड द एक और क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 12 8 4 -84। आपको लास्ट से 11 टर्म निकालना है एपी का, 12 8 4 -84 है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखना बच्चों, ये क्वेश्चन है, अ बस ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। चलो बच्चा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए बात तो हेलो बच्चों, जय हिंद, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एसए 1 से पहले का जो वीडियो है हमारा, नहीं है किसी को क्वालिटी का नहीं है, क्वालिटी का प्राइस कौन सा एबीसी का क्वेश्चन है। लैपटॉप ये वाला था ना, जरूरत पड़ेगा तो बुला देना, मैसेज कर दीजिए, क्लास चल रहा है आगे से क्लास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। बेटा दे इसको, देखिएगा, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी 12 8 4 -84। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखना बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 डी। एकदम इंपॉर्टेंट, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो इस पे, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 डी। अब देखो लास्ट टर्म कितना दे रखा है, -84। लास्ट टर्म कितना है, -84 है, तो माइनस का 84, एन का वैल्यू नहीं पता, एन का वैल्यू दे रखा है 11 दे रखा है, दे तो रखा है 11 टर्म, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। सॉल्व कर दो, 84 माइनस 10 इंटू -4 -84 माइनस माइनस प्लस 40 माइनस का 44, कितना आ गया, माइनस का 44। ये आ गया आपका आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला, लास्ट से 11 टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी थ्री डिजिट numbers are divisible by 7, divisible by 7, 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का कितना नंबर है, ये है क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे समझना बच्चों। देखो, पहला 3 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है, पहला 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है 100 से, और लास्ट 3 डिजिट नंबर कहां होता है 999। तो पहला वो कौन सा डिजिट, पहला वो 3 डिजिट का कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा, पहला कैसे निकालेंगे ध्यान से। चलो यहां तो आसान क्वेश्चन आप निकाल लोगे, लेकिन तरीका क्या है निकालने का, तो तरीका ये है जो 100 को क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 30, 7 4 जा 28, 2 निकल गया। अब क्या करेंगे, इस 7 से 2 को माइनस करेंगे और जो भी आएगा वो इसमें हम ऐड कर देंगे, 100 में ऐड कर देंगे। ध्यान रखना बच्चों कैसे करना है, डिवाइजर से रिमाइंडर को माइनस करके जो भी आएगा वो डिविडेंड में ऐड कर देंगे हम लोग। तो कितना गया 105, पहला वो डिजिट है, बोलिए 10 से 7 गया तो 3, ये 0, और 7 4 जा 28, और 30 से 28 गया तो 2, और 7 से 2 माइनस करेंगे तो 5, और इस 5 को 100 में ऐड कर देंगे। कितना हो गया पहला नंबर 105। अब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 7 ऐड कर देंगे 112, फिर 7 ऐड कर देंगे 119। अब लास्ट टर्म कौन सा ऐसा है जो 7 से डिवाइड होगा, तो 999 को 7 से डिवाइड करके चेक कर लो। 999 को देखो, 999 को 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7 2 29, 7 4 जा 28 1 9, 7 2 जा 7 3, 7 2 जा 14, कितना 5। अब इसमें से 5 इस बार क्या करेंगे लास्ट टर्म में सीधे सीधे यहां से इसको डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे। तो 999 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 99 कितना आ जाएगा, तो लास्ट टर्म कितना हो गया, हमसे मांगा क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट डिविजिबल बाय नंबर ऑफ टर्म, यानी फर्स्ट टर्म 105, कॉमन डिफरेंस 112 से 105, और आपसे मांगा n नंबर ऑफ टर्म मांगा है। क्या मांगा है, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालना बच्चों, देखो तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। तो लास्ट टर्म कितना हो गया 994, a कितना है 1045, n का वैल्यू नहीं पता, और d का वैल्यू कितना है 7। सॉल्व कर लो बच्चों, खत्म कहानी, सॉल्व करो, मिटाओ इसको। 994 इजकल टू 105 प्लस 7n माइनस का 7, 994 105 7n माइनस का 7, 9 5 14 8, और ये 8 8 9 प्लस का 7 इजकल टू 7n, 896 7n। तो n इजकल टू कितना 896 अपॉन में 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा, n इजकल टू कितना आ गया 128, कितना आ गया 128। आइए बच्चा, तो बच्चों आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। तो एपी बेसिकली आपको पता है 2 भाग में बटा हुआ है, एक तो nth टर्म वाले में और एक सम ऑफ nth टर्म वाले में। तो आज वाले जो लेक्चर था, आज वाला जो आपका क्लास था, उसमें सिर्फ हम an टर्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर किए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा इस एक्सरसाइज से। और अगले वीडियो में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो सम ऑफ n टर्म का क्वेश्चन लेंगे। तो आपको अगर ये टॉपिक समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रही है, क्योंकि बेसिकली इसमें बेसिक तो है नहीं, तो इसमें सीधे क्वेश्चन है, तो बेसिक तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके हाफ ईयरली पेपर के बाद हम बेसिक क्वेश्चन भी लाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी लाएंगे, और उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन लाएंगे। अभी फिलहाल जो टारगेट है वो टारगेट सिर्फ आपका हाफ ईयरली का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, फटाफट जाना है मैथ कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर के चैनल पे, वहां पे जाओ, सब्सक्राइब करो, और जितने सारे वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसी वीडियो के अंदर से क्वेश्चन छप के आ रहा है, और ये चीज का हम प्रूफ देंगे। अभी हम वीडियो बनाने वाले हैं 1-2 दिन में, जहां पे आपको दिखाएंगे क्वेश्चन पेपर में तो कैसे क्वेश्चन इससे छप के आया। तो थैंक यू बच्चों, जाना है फटाफट, सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम आईडी रजनीश चौधरी 68 को फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी आपको शॉर्ट ट्रिक का वीडियो मिलेगा। थैंक यू बच्चों।